हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे बिहार स्पेशल जी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि बिहार के जो विभिन्न एग्जाम होता है जैसे बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल, ये सब के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि यहाँ से आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिलते हैं। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है कि बिहार राज्यसभा की कितनी सीटें, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर जो टोटल सीट है दोस्तों ये है आपका 16। कितना सीट है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। अभी बिहार में 38 जिला है, झारखंड की स्थापना से पूर्व बिहार में कितने जिले थे? कहने का यहाँ सीधा सीधा अर्थ है कि जब झारखंड और बिहार मिला हुआ था तो कितने जिले थे? तभी जिले थे दोस्तों। कितना जिला था? 52 जिला था। टोटल यहाँ पे 52 जिला था, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि 2011 की जनगणना से बिहार में लिंगानुपात क्या था, यानी लिंग अनुपात क्या था? तो ये था दोस्तों आपका कितना था? 918। यानी कहने का मतलब है दोस्तों जो 918 है ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो 918 यानी कि जो है आपका 918 पुरुष पे सॉरी 1000 पुरुष पर ये 918 यहाँ पे औरतें हैं, कहने का मतलब ये है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे, बिहार का सूप किस नदी को कहा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों कोसी नदी को। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। और दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। अब ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा इंडिका में उल्लिखित 4 नगरों में बिहार का कौन सा नगर था? इनमें से बिहार का कौन सा नगर था जो कि मेगास्थनीज के इंडिका में वर्णित है? तो दोस्तों ये था आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का वर्णन था मेगास्थनीज में। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछा गया आपसे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना किया गया था ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा। यहाँ से ए ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया शेरशाह सूरी का मस्जिद बिहार में कहाँ स्थित है? मस्जिद तो देखिए शेरशाह का यहाँ मकबरा होना चाहिए, तो ये गलत लिखा हुआ है, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। मस्जिद की जगह मकबरा कर दीजिएगा। तो यहाँ शेरशाह का जो मकबरा है दोस्तों ये आपका सासाराम में है। कहाँ पे? सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपका, किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार और बंगाल की दीवानी यानी लगान वसूली का अधिकार प्राप्त हुआ था? किस युद्ध के बाद या किस युद्ध के उपरांत? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध के बाद जो है बिहार और बंगाल की दीवानी के अधिकार प्राप्त हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड में तो किसे दिया गया था? इनमें से ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों खुदीराम बोस को दिया गया था। कब दिया गया था? 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। और ये कौन से कांड में? मुजफ्फरपुर बम कांड में। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ चुका है और इसमें पूछा गया है, बिहार छात्र परिषद की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो किसके प्रयास से हुआ था दोस्तों बिहार में छात्र परिषद की स्थापना? तो ये हुआ था दोस्तों आपके किसके प्रयास से? तो ये हो गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से। किसके प्रयास से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से। इस क्वेश्चन के यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी किसे कहा जाता था? तो दोस्तों ये कहा जाता है किसको? श्री कृष्ण सिंह को। किसको? श्री कृष्ण सिंह को, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। बिहार में विधानसभा में कितनी सीटें थी? बिहार विधानसभा में कितनी सीटें थी? तो बिहार विधानसभा में जो सीटें थी दोस्तों ये 31 आपका जनरल के लिए था और 5 मुस्लिम के लिए था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे, किस रिपोर्ट ने बिहार में जिला प्रशासन से नगर निगम को अलग करने की सिफारिश की थी?
किस रिपोर्ट ने बिहार में जिला प्रशासन से नगर निगम को अलग करने की सिफारिश की थी? कौन सा रिपोर्ट दोस्तों? तो ये रिपोर्ट था दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिस्ट्री से, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया दोस्तों बिहार के मैदान का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल का मैदान का क्षेत्रफल कितना है, ऐसा लिखा जाना चाहिए था। तो मैदानी भाग का क्षेत्रफल था दोस्तों यहाँ पे कितना? 96, यानी 96%। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कौन सा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बिहार से संबंधित है? इनमें देखिए कौन सा थर्मल पावर जो है बिहार से संबंधित है? 3 ऑप्शन ए बी सी डी है और डी में आपका उपरोक्त सभी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दी, बरौनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये बिहार से संबंधित है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखिए कोरबा थर्मल पावर प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में है, और पतरोतु थर्मल पावर प्रोजेक्ट झारखंड में है, बरौनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मेढक परियोजना किन 2 प्रदेशों की है? जो मेढक परियोजना है ये किन 2 देशों की परियोजना है? तो दोस्तों ये जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है मेढक परियोजना, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 17 नंबर का है। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया बिहार में सबसे गर्म जल का कुंड कौन सा है? गर्म जल का कुंड कौन सा है? तो इनमें देखिए 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करता है बिहार दरोगा, बिहार एसएससी में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये है आपका सूरज कुंड। सूरज कुंड बिहार में सबसे गर्म जल का कुंड है। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये रहा स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? देखिए 4 ऑप्शन है इसमें आपको, दलदली मिट्टी, बागर मिट्टी, बालसुंदरी मिट्टी, ताल मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ताल मिट्टी। उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाने वाली ताल मिट्टी है। और ये दलदली, बांगर और बांगर जो है दोस्तों ये पुरानी जलोढ़ का कहा जाता है। बलसुंदरी मिट्टी यानी बालू और मिट्टी दोनों मिला हुआ होता है तो इसको बलसुंदरी मिट्टी कहते हैं। फिलहाल तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। बिहार के किस जिले में अभ्रक मिट्टी पाई जाती है? बिहार के किस जिले में अभ्रक मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो ये पाई जाती है दोस्तों नवादा में। कहाँ पे? नवादा जिले में, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे कि सबसे उन्नत किस्म के चूना पत्थर का क्या प्रयोग है? सबसे उन्नत यानी सबसे जो हाई क्वालिटी का चूना पत्थर है उसका क्या उपयोग होता है? तो उसका जो उपयोग होता है दोस्तों सीमेंट के निर्माण में होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। तो दोस्तों इस 20 क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। अगर इस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो रेगुलर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।